जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। जुम्मे वाले दिन भी माशाल्लाह से मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और 721 पॉइंट्स डाले। मुमकिना तौर पर जिस ज़ोन की हम बात कर रहे थे, मार्केट जो है वो उस ज़ोन में दाखिल हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मार्केट को बहुत अच्छे वॉल्यूम्स की जो है वो सपोर्ट हासिल है। जिस तरह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त मार्केट को मुस्बत ख़बरें जो हैं वो एक तसलसल के साथ दी जा रही हैं। कभी वो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से, कभी आप समझ लीजिए सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कभी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर डॉलर के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता जो है जो जितना भी अब तब तो मैं ये कहूँगा कि रुपया नहीं बल्कि डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ किया जा रहा है। लोग जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डिस्करेज हो रहे हैं डॉलर्स के अंदर जाने के लिए। लिहाज़ा डॉलर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रहा है, आलमी मार्केट में भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है ऑयल प्राइसेज़ को डॉलर की वजह से यकीनन हमारी जो इम्पोर्ट है, जो हमारी इम्पोर्ट की प्राइस बनती है ऑयल की और गैस की, उसके ऊपर यकीनन इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन 1-2 खबरें हैं, उसको पहले हम शामिल करते हैं, फिर हम मार्केट की तरफ वापस आएँगे। अगर हम शोबा-जात का देखें कि जितने भी सेक्टर्स हैं मार्केट के अंदर, वो एक बारी के साथ चल रहे हैं। किसी दिन एक जो है वो परफ़ॉर्म करता है, किसी दिन दूसरा परफ़ॉर्म करता है। मसलन अगर हम ये देखें कि जुम्मे वाले दिन जो है, वो पीटीसी में एक जो है वो बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को मिला। और इसके पीछे क्या राज़ था? इसके पीछे 5G के जो लाइसेंस हैं, उनके हवाले से खबर थी, जिसने पीटीसी को बहुत ज़्यादा जो है वो बूम कराया। हम तो ख़ैर अक्सर पीटीसी में काम करते रहते हैं, इस वक़्त भी हमारे पास है और हमने तो जब ये अपर अपर कैप हुआ था, मेरा ख़्याल है ₹7.21 पर तो 75% पोज़ीशंस हमने तो निकाल दी। तो थोड़ा-सा रह गया है, उसको देखेंगे कि हमने कहाँ पे बेचना है। लेकिन मैं ये बात बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि क्या ये जो पीटीसी है, ये हमने को 2 दिन पहले खरीद रखा था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। जिस वक़्त ये ₹5.76 पे गया था, हमने इसको उस वक़्त भी बाय किया था। हमारी एक बाय जो थी, वो मेरा ख़्याल है ₹6 की थी अराउंड और दूसरी बाय जो थी वो हमारी ₹5.76 की थी। तो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना किसी भी शेयर को बाय करने की, ये डिपेंड करती है कि आप क्या सोच कर बैठे हुए हैं। आपने उस शेयर के अंदर क्या सोच रखा है कि ये क्या उम्मीद है इसके चलने की? तो ये छोटी-छोटी सी जो मैं एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ना, इसका मकसद ये होता है, ताकि आप लोग अपने अंदर थोड़ा-सा हौसला पैदा करें। मैं अपनी वीडियो के अंदर शेयर्स को रिकमेंड नहीं करता और दोस्त अहबाब इस हवाले से शिकायत भी करते रहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड करना पसंद नहीं करता, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, ये शेयर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। शेयर्स इंशाअल्लाह ताला आपको वक़्त के साथ-साथ मेरी वीडियो नहीं 10-15 लोग और भी जो हैं, जो वीडियोज़ बनाते हैं, कई वो सब लोग शेयर्स ही डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को समझ जाएँगे, तो इंशाअल्लाह जो आपकी शेयर्स के अंदर जो ट्रेड है, वो बेहतर हो जाएगी। अब चलते हैं और वीडियो की तरफ थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि जो 1-2 खबरें हैं, अब वो मज़ीद किन सेक्टर्स को सपोर्ट फ्राहम कर सकती हैं और वो अगर वो सेक्टर चल जाते हैं, तो मार्केट जो है, वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 53,000 तक भी जा सकती है। आज चूँकि एक्सपेक्टेड है प्राइसेज़ जो चेंज होनी है हमारी ऑयल की, उसमें पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेज़ है, उसमें बड़ी कमी होने के जो है वो चांसेज़ हैं। चूँकि अवाम को रिलीफ़ देने की कोशिश की जाएगी ताकि हमारी जो इन्फ्लेशन है, उनको उसको नीचे लाया जा सके और अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद जो पॉज़िटिव खबरें हैं, वो भी मिलेंगी मार्केट के लिए। अब थोड़ा-सा खबरों को देखते हैं, फिर वापस आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। अब इम्कान के हवाले से ये बात की जा रही है कि मुमकिना तौर पर जो पेट्रोल की कीमत है, इसमें ₹26 से लेकर ₹38 तक का जो है वो तब्दीली की जा सकती है। लेकिन जो डीज़ल है, उसके हवाले से ये है जी कि तकरीबन कोई ₹20 की कमी जो है वो इसमें हो सकती है। अब ये एक बड़ी अहम खबर होगी और इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो हमारी जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का जो सेक्टर है, इसमें गैस को अभी आप फ़िलहाल इतना कंसीडर ना करें, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उन सब को इसका फ़ायदा होगा।
फ़ायदा कैसे होगा? 2 वजूहात हैं, मैं दोनों को डिस्कस करूँगा। पहली चीज़, जैसे ही प्राइसेज़ जो हैं वो कम होंगी जो ऑयल की जो डिमांड है, उसमें जो इज़ाफ़ा होगा। सेल्स बढ़ेंगी और ज़ाहिर-सी बात है वो ₹2 कमाते हैं या ₹6 कमाते हैं 1 लीटर के पीछे। जितनी सेल्स ज़्यादा होंगी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। एक तो ये सबसे अहम चीज़ है। अब दूसरी बात जो इसके साथ मज़ीद इसको सपोर्ट करती है, वो ये वाली खबर है और वो ये खबर ये है कि पेट्रोल और डीज़ल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और डीलर्स का मुनाफ़ा मज़ीद बढ़ने का इम्कान। अब देखिए, ये वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं, चोपड़ियाँ ते भी दो-दो। तो अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनको 2 तरह से फ़ायदा होने जा रहा है। नंबर 1, प्राइस कम होगी तो सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, सेल्स में इज़ाफ़ा होगा तो ऑटोमैटिकली उनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। नंबर 2, उनकी जैसे ही सेल्स इंक्रीज़ होंगी, साथ ही उनका जो कमीशन है उसको भी बढ़ाए जाने का इम्कान है। और अगर थोड़ा-सी भी इज़ाफ़ा ये गवर्नमेंट जो है वो उनको दे देती है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 1% भी और इज़ाफ़ा दे देते हैं, तो जितनी सेल्स इंक्रीज़ होंगी ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इनका प्रॉफ़िट जो है वो तो छत को लगेगा जाके। तो ये 2 खबरें ऐसी हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग वाला जो सेक्टर है, उसको सपोर्ट फ़राहम करेंगे। जब ये उसको सपोर्ट करेंगी, तो मंडे वाले दिन हो सकता है कि आपको कुछ शेयर्स जो हैं वो अपर कैप होते हुए नज़र आएँ। मैं किसी को कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा, सिर्फ़ 2 खबरें हैं, उनका आपस में ताल्लुक और उसका लिंक जो है, वो हमारे ऑयल मार्केटिंग सेक्टर जो है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो है, यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का खुद निकालना है। आगे चलते हैं। जुमे वाले दिन जो है वो 721 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाले माशाल्लाह से जिसमें पीटीसीएल पर जो है वो बात हो चुकी है। आगे देखेंगे सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही तो माशाल्लाह से 20 कंपनीज अपर कैप हैं जिसमें सरे फहरिस्त जो है अच्छा शेल ने उस दिन ही इसका फ़ायदा ले लिया, चलिए अच्छी बात है। जिसमें सेज़ियो है उसके बाद पार्क सुज़ुकी है। अच्छा यार ये पार्क सुज़ुकी के हवाले से मैंने जो बात की थी ना 170 से 190 वाली, वैसे ना कुछ लोग बड़े बादशाह होते हैं। कमेंट जो है ना वो करना अपना जो है ना वो फ़र्ज़ समझते हैं। लेकिन कम से कम यार बंदा कमेंट तो ठीक करे ना। और फिर यही वजह है कि चूँकि एक तो मसरूफ़ियत होती है, फिर जब इस किस्म के कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं ना, तो हम उसको ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। हम कहते हैं, "बस ठीक है, फिर लगे रहो भई।" वो किसी साहब ने नीचे आके लिखा हुआ था जी कि जो पार्क सुज़ुकी है, वो पता नहीं 230 या 240 का है। मतलब हद हो जाती है, कोई बंदा कम से कम यार कमेंट तो ज़रा कोई ढंग से करे ना। कम से कम आप वो हमारी जो गलती होती है वीडियो के अंदर हमारी कोशिश ये होती है क्योंकि एडिटिंग तो हम करते नहीं हैं, कि वो अगले दिन आपके साथ डिस्कस कर लें। लेकिन आप लोग कमेंट में इस तरह से काम करते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है क्योंकि हम कमेंट ना ही पढ़ें, क्योंकि इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बस ठीक है फिर वीडियो में जो बात हो जाती है फिर वो हो जाती है। तो बहरहाल जो वीडियो में कमेंट होता है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि करना है लेकिन कम से कम अपना भी वक़्त बचाया करें और हमारा भी बचाया करें। ख़ैर सारा का सारा जो सेक्टर था माशाल्लाह से वो इसका फ़ायदा उठा रहा है डॉलर की प्राइस का। सेज़ियो पर कैप हुआ, पार्क सुज़ुकी है, देन उसके बाद हीनो है, एच कार है। मेरा ख़्याल है कि पूरा सेक्टर ही आप समझिए एजीटीएल है, तो पूरा सेक्टर ही इसका फ़ायदा उठा रहा है जी। तो देखते हैं कि आगे कितना अरसा जो है वो डॉलर नीचे-नीचे जाता है और ये प्राइसेज़ जो हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन मार्केट जो है, इसी तरह से जो सपोर्ट मार्केट को मिल रही है, मेरा ख़्याल है मार्केट को अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाना चाहिए और मैं एक मर्तबा फिर इसमें ये बात अपनी शामिल करता चलूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ कि मार्केट की स्पेकुलेशन के हवाले से। मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ। मैंने बहुत कम इसके ऊपर बात की है कि जी मार्केट में स्पेकुलेशन हो रही है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से इंडिविजुअल्स मार्केट में कूदे हुए हैं आजकल, इतनी मोहब्बत, मुझे पता नहीं क्यों जो है ना वो खदशा है कि जो नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वो कुछ सच ही ना हो कि 21 तारीख को नवाज़ शरीफ साहब ने आना है, तो उससे पहले शायद ये उसको वेलकमिंग की तैयारी और उसके साथ इसको जोड़ना कि देखें जी इसका कितना जो है वो असर लिया है और लोग जो हैं वो ये होता है साइकोलॉजिकल जो है ना वो प्रेशर एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सियासत है ना जी, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, वो हमारे उस्ताद साहब कहा करते हैं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कभी वक़्त मिला तो इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन आपने अपने जितने भी शेयर्स हैं,
अब उनको स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर रखना है, ठीक है? लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगला 1 आध दिन जो है वो मार्केट एन्जॉय करवाएगी आपको। अच्छा जी, इसके साथ अगर हम देखें मज़ीद तो देन सो एंड सो कंपनीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो उठा रहा है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में आजकल कुछ नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ का गौर कीजिएगा, जिनको मार्केट के कचरा शेयर्स कहा जाता है ना, आजकल वो नहीं चल रहे, बड़े शेयर्स चल रहे हैं। क्योंकि बड़े शेयर्स के अंदर ही इतनी मार पड़ चुकी थी, इतना गैप जनरेट हो चुका था कि लोग जो हैं वो कचरा की तरफ इस बार गए ही नहीं। तो अच्छी बात है। कचरा तो ख़ैर मैं नहीं किसी को कहता, लेकिन चूँकि एक टर्म बनी हुई है तो इसलिए। वीकेंड पे अक्सर हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होती है। हमारे पास भी थोड़ा टाइम होता है, हम भी कहते हैं चलो यार, को थोड़ी गपशप जो है वो कर ली जाए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है मार्केट की। माशाल्लाह से मार्केट का रंग जो है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है इस वक़्त और अच्छी बात है। ये जितना अच्छा जो है वो कलर होगा मार्केट का, यकीनन हमें उतना ही फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़, तो सेक्टर में हमें पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर भी चलता हुआ नज़र आया। इसमें हमें सीमेंट सेक्टर भी चलता हुआ नज़र आया। इसमें हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी चलता हुआ नज़र आया और फिर उसके साथ हमें ऑटोमोबाइल्स तो लाज़मन जो है वो चलेंगे और चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ नया एक एडिशन होगा, गो के जुमे वाले दिन शेल जो था वो ऑलरेडी अपर कैप था। लेकिन जैसे ही ये खबर आज रात को एग्ज़ीक्यूट होगी, उसके बाद मंडे वाले दिन जो है, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में जो ऑयल सेक्टर है हमारा मार्केटिंग का, वो इंशाल्लाह आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अब जो है वो डिस्कस करते हैं हम आज की कैंडल को। आज से मुराद हमारी जो जुमे वाले दिन की कैंडल थी और फिर जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस वक़्त जो है वो मार्केट अपना एक डबल टॉप जो है वो बना चुकी है और वो 49,500 का डबल टॉप है, जिसमें ये वो ज़ोन है जिसको अगर मार्केट को अच्छी कोई मज़बूत खबर नहीं मिलती मज़ीद और ये कंटिन्यूटी नहीं रहती तो देन हमारी ये राय थी कि यहाँ से मार्केट को पलटना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 53,000 को टच करने जा रही है और ये काम 21 तारीख से पहले-पहले शायद हो जाए। आप भी इस जो है वो बहती गंगा में ज़रूर हाथ धोएँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ कि अब अगर आप आरएसआई को देखेंगे, अगर आप किसी भी टेक्निकली जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, तो वो टेक्निकल्स आपको मज़ीद ट्रेड नहीं लेने देंगे। वो आपको मना करेंगे। देख लेते हैं, हमने कौन-सा कहीं दूर जाना है। ये मैं कैंडल जो है इसको ज़रा डे पे कर लूँ और देन या आप यहाँ पे इंडिकेटर लगा के देख लें। आरएसआई को देख लें कि क्या वो आपको कहता है कि आप ट्रेड करें? सवाल ही पैदा नहीं होता। आरएसआई जो है वो इस वक़्त 82 पे है। कैसे आपको ये टेक्निकली सपोर्ट करेगा कि आप जो है वो अपनी ट्रेड बनाइए। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, वो तो वेट करेंगे जब तक आरएसआई जो है वो न्यूट्रल ना हो जाए। इसी तरह से जो लोग बोलिंजर बैंड को फ़ॉलो करते हैं, वो भी इस चीज़ की तरफ इंतज़ार करेंगे कि नई ट्रेड उस सूरत में बनाएँगे जब वो 20 डीएमए की लाइन को जो है वो क्रॉस करेगी। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो आपने क्या करना है कि आपने इंडिविजुअली कंपनीज़ का जायज़ा लेना है, जिसमें आपको स्पेस नज़र आए, आप उसमें अपनी ट्रेड बनाइए। अगर आप इंडेक्स के ऊपर जाएँगे, तो इंडेक्स के टेक्निकल्स जो हैं, वो इस वक़्त आपको ट्रेड नहीं लेने देंगे। वो आपको कहेंगे कि आप रुक जाइए। जबकि मेरा ये ख़्याल है कि आप पूरे के पूरे सेक्टर को देखिए, मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको देखिए, कौन से शेयर्स जो हैं वो जो चल चुके हैं, कौन से हैं जिसमें अभी आपको गुंजाइश नज़र आती है। उसमें स्टॉप लॉस बनाइए, देन आप ट्रेड कीजिए। नंबर 2 ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, मार्केटिंग में देखिए, देखें शेल तो अपर कैप हो गया, अब मज़ीद भी हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनको आप जायज़ा लीजिए, उसमें अपनी ट्रेड बनाइए। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर है, सारे बैंक्स तो नहीं चले, लेकिन आप ये देखिए कि किस बैंक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वो अभी उस हाइप पर नहीं गया जहाँ पर के उसके जाने के चांसेस हैं, देन आप उसके अंदर ट्रेड बनाइए। तो इस तरह से अगर आप फंडामेंटली देखेंगे, देन आप उसके लेवल्स को देखेंगे तो आप एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स की बुनियाद पर इस वक़्त ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अ कैलकुलेट हुए होते हैं ऑटो कैलकुलेट होते हैं और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये जितनी भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हैं वो देती हैं,
ये सारी की सारी ऑटो जनरेटेड होती हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ऑटो जनरेटेड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस वक़्त आप उसको फ़ॉलो मत कीजिएगा। जो ऑटो जनरेटेड वेबसाइट्स पर बाय और सेल की कॉल जनरेट हुई होती हैं, उसको फ़ॉलो ना कीजिएगा। क्योंकि इस वक़्त जो चल रहा है मामला, वो टोटली पॉज़िटिव साइकोलॉजी का है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है, वो ह्यूमन बिहेव करती है। जबकि जो ऑटो ट्रेडिंग होती है या जो ऑटो कैलकुलेशन होती है, वो अपने प्रीवियसली 20 दिन या 14 दिन का जो एवरेज होता है, वो उसको लेकर चल रही होती है। आज हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी-सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रही हों, कि यार ये बातें जो हैं वो मार्केट के साथ मैच नहीं कर रही। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वक़्त मार्केट जो है वो टोटली एक पॉज़िटिव सेंटिमेंट के साथ चल रही है। लिहाज़ा ऑटो कैलकुलेशन की तरफ मत जाइएगा। आप इंडिविजुअल शेयर्स को देखिएगा और वहाँ पर आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आए, उसकी बुनियाद पर आप अपनी ट्रेड बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अ, मंडे को देखते हैं कि आज रात को क्या ऐलान होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मंडे दिन वाले दिन जो है, यानी कि कल जो है वो इंशाल्लाह मार्केट परफ़ॉर्म करेगी। हो सकता है कि आज जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ऑयल की प्राइसेज़ कम ना हों, लेकिन अगर होती हैं और साथ में मार्जिन भी उनको इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ये सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर सकता है। खुश रहें, आबाद रहें, पैसा आपका है, ध्यान से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे, तो आपको किसी भी वक़्त जो है वो कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। मार्केट बहुत हाई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग मार्केट में रहते हैं, वही कमाते हैं। जो मार्केट से भागने की कोशिश करते हैं, वो हर वक़्त परेशानी में रहते हैं। एक आखिर में मुझे बात याद आ गई, वो शामिल करते हैं, फिर वीडियो खत्म करेंगे। मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले 98% बल्कि वो तो 99 कहते हैं, लेकिन वो मैंने 1% जो है वो नीचे ले लिया। वो कहते हैं कि 98% के करीब जो लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट से कभी खुश नहीं होते। वो जब ट्रेड लेते हैं तब भी परेशान होते हैं, जब बेचते हैं तब भी परेशान होते हैं। वो अक्सर परेशान किस हवाले से होते हैं, ओहो! यार अगर मैं बेचता ना तो थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर चला जाना था। अगर मैं खरीदता ना तो थोड़ा-सा और नीचे चला गया था, मैं उस वक़्त उसको खरीद लेता। तो ये जो एक परेशानी होती है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, ये बंदे को जो है ना वो कॉन्फिडेंस उसका जो है वो नहीं बनने देती। तो वो फरमाया करते हैं कि यार कोशिश ये किया करें कि जब आप एक ट्रेड बनाएँ, उसके जो लेवल डिसाइड करें, उसको एग्ज़ीक्यूट कर लें। चाहे 5% करें या 10% करें। मसलन मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, अभी मैंने पहले भी बात की कि पीटीसी जो था वो हमने खरीद रखा था 5.75 पर और 6 पर। मतलब मैंने उसका एक लेवल कैलकुलेट किया था 6, मैंने कहा जी 6 पर जाएगा तो हम खरीदेंगे, हमने खरीदा। फिर मैंने उसका लेवल आइडेंटिफ़ाई किया 5.76, मैंने कहा जी वहाँ पर जाएगा तो हम इसको खरीदेंगे, गया, हमने इसको खरीदा। फिर जब बेचने की बारी आई, देन मैंने उसका एक लेवल आइडेंटिफ़ाई मेरा ख़्याल है किया हुआ था 6.58 समथिंग या 54, उस पर गया, हमने बेचा। फिर हमने लेवल आइडेंटिफ़ाई किया था अपर कैप का कि अगर ये जाएगा तो हम 75% एग्ज़िट कर जाएँगे। गया, हमने 75% एग्ज़िट किया। तो ये छोटी-छोटी सी जो स्टेप्स होते हैं ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो उम्मीद है आज की इस गपशप से भी जो है वो कुछ चीज़ शायद जो है वो आपको हम डिलीवर कर पाए हों। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़, मंडे को एन्जॉय कीजिएगा।